नमो नमः। हमारे YouTube चैनल देव भाषा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दशम कक्षा षष्ठम पाठः सुभाषितानि। तो सुभाषितानि के सारे श्लोकों को हम पढ़ेंगे अर्थ सहित, उसका सही ढंग से उच्चारित उसको करेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। आप प्रेम से इसको सुने, पढ़ें और इसका लुत्फ़ उठाएं और इसको अपने फ़ायदे में लाएं। तो पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपो नासत्युद्यम समो बंधो कृत्वायं नावसीदति। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान् रिपोः नासत्युद्यम समो बंधो कृत्वायं नावसीदति। अर्थात मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। श्लोक है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पीको वसन्तस्य गुणं न वायसः करीचा सिंहस्य बलं न मूषकः। अर्थात गुणी पुरुष ही दूसरे के गुण पहचानता है, गुणहीन पुरुष नहीं। बलवान पुरुष ही दूसरे का बल जानता है, बलहीन नहीं। बसंत ऋतु आए तो उसे कोयल पहचानती है, कौवा नहीं। शेर के बल को हाथी पहचानता है, एक चूहा नहीं। अगला श्लोक है, निमित्तुद्दिश्य हि यः प्रकोप्यति ध्रुवं सा तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथं जनस्तं परितोषयिष्यति। अर्थात जो कारण को जानकर क्रोधित होता है वह उस कारण के हट जाने पर निश्चय ही प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिसका मन अकारण द्वेष करता है उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। और अगला श्लोक है, उदीरितो अर्थः पशूनामपि गृह्यते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता अनुक्तं तिह्यति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। अर्थात बताया गया निर्देश पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी बोधित होकर भार ढोते हैं। विद्वान व्यक्ति न कहे गए विषय का भी अनुमान कर लेता है। बुद्धि दूसरों के द्वारा किए गए संकेत से उत्पन्न ज्ञान रूपी फल को पा लेती है, अर्थात दूसरों के संकेतों से ही गुण विषय को जान लेती है। हमारा अगला श्लोक है, क्रोधो ही शत्रुः प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो हि वह्निः स एव वह्निर्दहते शरीरम्। अर्थात लोगों के शरीर के सर्वनाश के लिए प्रथम शत्रु देह में स्थित क्रोध है। जैसे लकड़ी में स्थित आग लकड़ी को ही जलाती है,
उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध शरीर को जलाता है। अगला श्लोक है मृगा मृगः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरंगास्तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खः सुधियः सुधीभिः शमानशीलव्यसनेन सख्यम्। अर्थात हरिण हरिणों के साथ, गायें गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ ही रहा करते हैं। मित्रता समान आचरण व समान स्वभाव वालों में ही होती है। अगला श्लोक है सेवितव्यो फलच्छाया समन्वितः यदि दैवाद फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात फल और छाया देने वाले महान वृक्ष की सेवा अर्थात वृक्षारोपण तथा उनका संरक्षण करना चाहिए। यदि अपने भाग्य में फल नहीं आए तो छाया कौन लेकर जा सकता है। अगला श्लोक है अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिससे कोई मंत्र न शुरू होता हो, कोई ऐसा मूल अर्थात जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो, और कोई भी आदमी अयोग्य नहीं होता। उसको काम में लाने वाले व्यक्ति अर्थात मैनेजर ही दुर्लभ हैं। हमारा अगला श्लोक है संपतौ च विपतौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अर्थात उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। सत्य है महापुरुष सुख और दुख में समान रहते हैं। अगला श्लोक है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निरर्थकम् अस्वस्थेद धामने वीरः भारस्य वहने खरः। अर्थात इस विचित्र संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर अर्थात श्रेष्ठ है तो गधा भार ढोने में वीर अर्थात श्रेष्ठ है। आपने हमारे चैनल पे हमारी वीडियो को देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें, और हाँ हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें। कृपया अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने सखाओं, अपने परिवार, अपने ग्रुपों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक फ़ायदा उठाने के लिए लोग आपसे जो जुड़े हैं इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। नमो नमः।